मार्कण्डेयवलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणाग्रपो द्रोणै परशुरामा एतष्टो चिरजीविनः मार्कण्डेय महाभागा सप्तकल्पान्तजीविनः चिरञ्जीवी यथा त्वं हि तथा मे भ्रातरं कुरु। सभी को सादर नमस्कार। मित्रों, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जिनने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो है जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो मित्रों, आज जो है यम द्वितीया और भैया दूज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यम द्वितीया जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया कहा जाता है। इसी को भैया दूज भी बोलते हैं। इस दिन जो है यमुना जी में स्नान करके और मध्याह्न काल में जो है अपराह्न काल में यम का पूजन किया जाता है। और यम का पूजन करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन तृप्त होकर के, प्रसन्न होकर के पूजन करने से मनोवांछित फल देते हैं। यमराज ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। तो इसलिए जो है कार्तिक, ये जो यम द्वितीया है, यम द्वितीया के दिन पहले जो यम द्वितीया हैं, 4 यम द्वितीया पड़ती हैं। अगर 2 दिन द्वितीया पड़े तो दोनों दिन द्वितीया हो, चाहे दिन में मध्याह्न व्यापनी हो, चाहे दोनों ही दिन मध्याह्न व्यापनी क्यों न हो, दूसरे दिन की द्वितीया लेनी चाहिए, मनानी चाहिए। तो इसलिए अब की बार 3 तारीख को ही द्वितीया पड़ रही है। यम द्वितीया 4 होती हैं। एक श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भी यम द्वितीया बोला जाता है, उसका नाम है कलुषा द्वितीया। और भादो के शुक्ल पक्ष को की द्वितीया का नाम है निर्मला। और जो क्वार की द्वितीया है उसका नाम है प्रेत संचारा। और कार्तिक मास की जो द्वितीया है उसका नाम है यम द्वितीया। इसलिए 4 में पहले से प्रायश्चित और दूसरे में जो 4 यम द्वितीया हैं, जो द्वितीया मानी जाती हैं 4, उनमें पहले में जो है प्रायश्चित का विधान है, दूसरे में सरस्वती पूजा का, तीसरे में श्राद्ध का विधान है और चौथे में यम का पूजन का विधान है। तो इसलिए जो है तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि यमुना जी ने यमराज को घर पर बुलाया और सत्कार करके उन्हें भोजन कराया। इस कारण से इसे तीनों लोकों में यम द्वितीया कहते हैं। इस कारण से हे पार्थ, इस द्वितीया को यम द्वितीया के नाम से जाना गया, क्योंकि यमराज अपने बहन, यमराज और जमुना जी, जिनको कालिंदी भी बोलते हैं, ये दोनों ही जो है सूर्य भगवान के पुत्र और पुत्री हैं। तो इसलिए यमराज जो है यमुना जी के बड़े भाई हो गए और जमुना जी यमराज की छोटी बहन हो गई। तो यमुना जी हमेशा भाई को घर पर खाने के लिए न्योता देती थी कि भाई आ जाओ, खाने के लिए भोजन पर आ जाओ। भाई बार बार जो है अब आता हूँ तब आता हूँ करके जो है टालते रहते थे। तो एक बार उन्होंने जो है यम द्वितीया को आकर के बहन के यहाँ भोजन किया। तो इसमें भी 4 द्वितीयाओं का जो है अलग अलग विधान बताया गया। पहली जो द्वितीया पड़ती श्रावण मास की, उस द्वितीया को चाचा के बेटी के यहाँ, जो छोटी बहन है, उसके यहाँ भोजन करना चाहिए, उसके हाथों का भोजन करना चाहिए। और जो दूसरी द्वितीया उसको मामा की बेटी के हाथ से खाना चाहिए। तीसरी जो क्वार के महीने की द्वितीया आती है, उसको बुआ या मौसी की बेटी के हाथ की बना हुआ भोजन करना चाहिए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन अपनी बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करना चाहिए।
उसमें भी बड़ी बहन छोटी बहन के हाथों से विशेष बताया गया है। और अगर किसी की अपनी बहन न हो तो वो किसी चाचा की, बुआ की, मौसा की या मामा की, किसी की भी जो जिसको भी बेटी जिसकी बेटी हो, जिसको आपने बहन रूप में मान रखा हो, उसके घर जाएं, उस दिन बहन के हाथ का बना ही भोजन करें। तो इस प्रकार से जो है जब भोजन करते हैं तो बहन के हाथ से धन्य होकर के यश को देने वाला और आयु को बढ़ाने वाला, धर्म अर्थ काम को देने वाला बलवर्धक भोजन वो होता है। जिस तिथि को भगनी प्रेम में डूबी हुई यमुना जी ने अपने हाथ से यमदूत को जिमाया, उसी दिन को जो है मनुष्य अपनी बहन के हाथों से जीमता है तो वो अपूर्व रत्न और धन प्राप्त करता है। यह हेमादि इत्यादि भविष्य पुराण में यमदूतिया की विधि कही है। तो यमदूतिया के दिन जो है, अब इसकी जो कथा है तो बालखिल्य ऋषि कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया कहते हैं। उसमें शाम के समय में यम का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन श्री यमुना जी का महारानी आकर के जो है यमराज धर्मराज से प्रार्थना करने लगी कि हे भाई, आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ में आइए और मेरे यहाँ भोजन कीजिए। तब यमराज भी अपने काम में व्यस्त रहते थे, तो उनने कहा आता हूँ करके। एक दिन वो ज़बरदस्ती गई और निमंत्रण दे करके आ गई। तो वो वही द्वितीया का दिन था। तो उसी दिन जो है यमराज जी कि जो कैद में और भी जो नरक में और पड़े हुए थे प्राणी, सबको मुक्त करके अपनी बहन के यहाँ अपने किंकरों को ले करके पहुँच गए। उस दिन उन्होंने बहन के यहाँ भोजन किया, छोटी बहन के यहाँ। और बहन ने भी भाई घर में आए हैं करके खूब आभूषण इत्यादि वस्त्र अलंकार दिए। उनने अपने छोटी बहन को खूब वस्त्र अलंकार से सुशोभित किया और तब भोजन करके वो अपने धाम को आ गए। तो उस दिन कहते हैं कि किसी की अगर मृत्यु होती है तो वो सीधे बैकुंठ लोक को जाता है, क्योंकि उस दिन जो है यमराज के पास से मुक्त हो जाता है। तो बहन ने क्या जब भोजन करने यमराज जी गए तो यमराज जी ने प्रसन्न होकर के कहा, बहन आप मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा इतना आदर सत्कार किया। बहन ने कहा कि भाई, जो आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ जा कर के अपने बहन के हाथ का भोजन करे, तो मैं ये चाहती हूँ वो आप उसको कभी कष्ट न दें। तो यमराज जी ने कहा, बहन मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो आज के दिन तेरे में स्नान करके और अपनी छोटी बहन के हाथ का या बड़ी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करेगा, उसको मेरे यहाँ का मार्ग तक नहीं दिखाई देगा, मेरे यहाँ आने की तो बात दूर की रही। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके वह चले गए। अब इस दिन जो है भाई और बहन को दोनों को मिल करके यमराज की प्रतिमा पर जो है यमराज का पूजन करना चाहिए और यमराज के 10 नामों का नाम लेना चाहिए। यम, निहंता, पितृराज, धर्मराज, वैवस्व, दंडधर, काल, भूताधिपत, दत्त, कृतानुसारी और कृतांत, इन 10 नामों का जप करना चाहिए। इन 10 नामों को यमेश्वर जप पूजन करके जो है बहन के घर जो जाता है, बहन के साथ में पूजा करके इन 10 नामों को जो लेता है तो वह कभी भी यमपुरी को नहीं जाता है। इससे यमुना जी विशेष प्रसन्न होती हैं और यमराज अपनी सीमा में उनको कभी प्रवेश नहीं करने देते हैं। और ये आदेश भी है कि किसी राजा के जेल खाने में अगर कोई कैदी है तो उस दिन उनको मुक्त कर दिया जाए, वह भी अपने बहन के घर जा कर के, अपनी छोटी बहन के यहाँ जा कर के भोजन कर सके। जिसके मैंने बताया जैसे छोटी बहन नहीं है, बड़ी बहन के यहाँ जाए, अपनी सगी बहन न हो, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, किसी के भी यहाँ जा कर के वो उस दिन भोजन करे, लेकिन अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो दुराचारी लोग यम द्वितीया के दिन अपने घर पर भोजन करते हैं वह नरक में जाते हैं। इसलिए
श्रावण की द्वितीया के दिन चाची के बेटी के हाथ से भोजन करना चाहिए, और भादव की द्वितीया के दिन मामी के बेटे के हाथ से भोजन करना चाहिए, और जो कुंवार की जो है उस दिन मौसी के बेटी बुआ के बेटी के हाथ से भोजन करना चाहिए, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उस दिन अपने बहन के हाथ से बना हुआ भोजन करना चाहिए। और ऐसा करके धर्मराज संयमनी नगरी को चले गए और अपनी बहन जमुना कालिंदी को जो है आशीर्वाद दे करके चले गए। श्री सूर्यदेव भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि जो मनुष्य यम द्वितीया के दिन बहन के हाथ का भोजन नहीं करता उसके साल भर किए हुए सब सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो कोई स्त्री यम द्वितीया के दिन भाई को अपने घर पर भोजन करा करके उसे पान खिलाती है वह कभी विधवा नहीं होती है और उसके भाई की आयु भी क्षय नहीं होती है। इसलिए अपने भाई को निमंत्रण दें, अपने भाई को भाभी के साथ अपने घर पर बुलाएं, भोजन करवाएं, और अपराह्न रहने वाली द्वितीया में भाई को भोजन कराएं और यमराज का पूजन करें। यह शरद कुमार संहिता में जो है यम द्वितीया के नियम बताए गए हैं। अब लिंग पुराण में जो है जो भैया दूज जो कहा जाता है तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो लिंग पुराण में लिखा है कि जो स्त्री इस भैया दूज के दिन भाई का पूजन नहीं करती वह 7 जन्म तक बिना भाई के रहती है। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा हुआ है कि जब भाई बहन के घर जाए तो बहन कहे कि हे भद्रे, हे बहन, मैं तेरे चरण कमलों को प्राप्त हुआ, अपने श्रेय के लिए मैं तेरे घर आया हूँ। भाई ऐसे प्यारे वाक्य सुनकर के बहन को भी शीघ्र यह कह देना चाहिए, आज मैं तेरे भाई वाले मन के लिए आज मैं तेरे से धन्य हुई। अब मेरी और आयु वृद्धि हो और तेरी भी आयु वृद्धि हो। इस प्रकार जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यमुना जी में अपने भाई के साथ में यमुना देवी अगर पास में हो तो स्नान करें। अब आजकल तो यमुना जी दिल्ली में तो स्नान करने लायक रही नहीं, तो यमुना जी का स्मरण करके जो है आप स्नान करें। और अपने अगर बहन हो तो बहन के यहाँ जाएं, अगर बहन आसपास न हो कोई छोटी बहन के यहाँ जाएं, छोटी बहन न हो तो कोई आसपास में आपके आस पड़ोस में जिसको आपने बहन बना रखा हो उस दिन उसके हाथ का बना हुआ भोजन करें। और इस प्रकार जो है जो स्त्री पुरुष यमराज का पूजन करते हैं भाई बहन दोनों मिल करके, तो वो जो है स्त्री पुरुष यमलोक में अपने अशुभ कर्मों के फलों को नहीं भोगते हैं और अपने बुरे परिपाप को आप उपस्थित किया हुआ वो कभी नहीं भोगते हैं। वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। उन लोगों का यम के दरबार पर बड़ा भारी महोत्सव हो रहा हो तो जिससे सभी आनंद मना रहे हैं। इस कारण हे भाई, आज तुम मेरे घर में दूज पर घर पर भोजन करो और मैं अनेक प्रकार की आशीष करती हूँ। भाई को नमस्कार करके उनका पूजन करें। सभी बहनों का पूजन सत्कार होना चाहिए, पर बड़ी बहन हो तो मुख्य रूप से शक्ति के अनुसार पूजन करना चाहिए। पीछे सब बहनों का मिल करके जो है आयु वृद्धि के लिए यम की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। और मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, द्रोण और परशुराम ये 8 चिरंजीवी हैं और 7 कल्प तक जीने वाले महाभाग्यशाली चिरंजीवी मार्कंडेय जैसे आप हैं वैसे ही मेरे भाइयों को भी कर दें। इस प्रकार बहनें जो है अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और भाइयों को कोशिश करनी चाहिए जितनी सामर्थ्य हो बहनों का सत्कार करके बहनों को दान दक्षिणा सोना चांदी इत्यादि जो जिसकी सामर्थ्य के अनुसार हो वो अपना बहन को दें, तो उससे जो है बहनों के भी सभी सुकृतों का फल मिलता है और भाई को तो सुकृत का फल मिलता ही है। इस प्रकार सब यम द्वितीया को अपने जो है बहन के यहाँ जा कर के उनका आदर संस्कार को स्वीकार करें। और इसी वाणी के साथ में सबको यम द्वितीया की बहुत बहुत बधाई
और इसमें यम द्वितीया का पूजन का कोई समय नहीं होता है, भैया दूज का कोई समय नहीं होता है। मध्याह्न काल बोला गया है। मध्याह्न काल में जो है जिसको मेट्रो सिटी में रहता है जैसी सुविधा लगे, मध्याह्न काल हो, प्रातः काल हो, भाई को बुला करके यम की प्रतिमा का पूजन करके भाई को टीका करें। जितनी जो सामर्थ्य हो भाई को दें, खिलाएं, और भाई को जो सामर्थ्य हो भाई अपनी बहन को दें। इस प्रकार ये यम द्वितीया का महोत्सव होता है और सभी आप अपने घर में मनाएं और सभी भाई बहनों को विशेष आशीर्वाद, और जो मेरे इस चैनल को देख रहा है सबको भगवान की अनुकंपा बनी रहे, और जो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वो भी जो है उन पर भी भगवान आशीर्वाद बनाए कि वो जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और सबको जो है भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय जय श्री राधे श्याम।